ते कानून सिर्फ हमारे ऊपर एक है कि दूसरे मजहब पर भी एज से लागू होता है? हाँ नहीं, मैं उसके ऊपर आ रहा हूँ आपको। अच्छा। मैं आपको बोला था ना नाइंसाफी हो रही है जी इसमें जी। और हमारा हक छीने जा रहा है, वो चीज़ को मैं आपको समझाता हूँ। तो ये जो 4 पॉइंट्स है ना, ये 4 पॉइंट्स में क्या हो रहा है, किसी ना किसी तरीके से मुसलमान का हक मारे जा रहा है। हाँ, ठीक है, अब देखो हमारे कंट्री में, हमारे मुल्क में खाली मुसलमानों के जायदादा नहीं है, हिंदुओं के भी हैं, जी। क्रिश्चियंस भाइयों के हैं, हमारे सिख भाइयों के हैं, हिंदू भाइयों का टेम्पल एंडोमेंट रहता, इंग्लिश में वक्फ को एंडोमेंट बोलते हैं, चर्च एंडोमेंट्स हैं, गुरुद्वारा एंडोमेंट है। अब ये जो इदारे हैं इनके, इसमें अगर ये 4 पॉइंट्स जो मैं आपको अब सुना है ना, उसका कंपैरिजन करें तो क्या मिलता है बोले तो, वक्फ बाई यूजर को तुम्हें खत्म कर दले, मस्जिद बाई यूजर नहीं, दरगाह बाई यूजर नहीं, लेकिन मठ बाई यूजर, टेम्पल बाई यूजर वो कानून बाकी है, चर्च बाई यूजर कानून बाकी है, गुरुद्वारा बाई यूजर कानून बाकी है। मस्जिद को कौन भी आको 100 साल की मस्जिद को क्लेम कर सकता है, डॉक्यूमेंट दिखाओ बोल सकता है, चर्च टेम्पल और गुरुद्वारा को नहीं पूछ सकता। तो ये क्या है, आर्टिकल 14 का वायलेशन है। आर्टिकल 14 बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन का कि हर एक को इस मुल्क में इक्वालिटी है, इंसाफ है, सबके साथ बराबरी है। अब यहाँ मुसलमानों के साथ बराबरी हो रही है? नहीं हो रही। क्यों? उनके मस्जिद के वास्ते जो 100 साल पहला है, पुराना है, उसका डीड मांग रही है, उसका डॉक्यूमेंट मांग रही है। तो ये आर्टिकल 14 का वायलेशन। दूसरी चीज क्या हमें बोले थे, मुस्लिम अपॉइंटमेंट, सॉरी नॉन मुस्लिम को अपॉइंट करो वक्त में, और उसका क्या बात बोल रहे, इंक्लूसिविटी आती है, डाइवर्सिटी आती है, यानी कि गंगा जमुनी तहजीब आती है। वक्त में मुसलमान भी हिंदू भी वक्फ बोर्ड में काम करे तो ऐसा दिखता है। लेकिन सवाल ये है कि वक्फ बोर्ड के अपोजिट इन पैरेलल जो टेम्पल का एंडोमेंट्स है, चर्च का वक्फ है और गुरुद्वारा का वक्फ है, वहाँ मुसलमानों को अपॉइंट करें क्या? नहीं करें। तो अगर डाइवर्सिटी लाना है तो हम भी लाओ ना, गंगा जमुनी तहजीब हम भी लाओ, मुस्लिम्स को वो बोर्ड में अपॉइंट करो, जबकि तुम्हें नहीं कर रही। तो अगेन इट्स वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14, इक्वालिटी खत्म कर रहे हैं तुम्हें। तीसरा पॉइंट में आपको क्या सुनाया था कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या उसके ऊपर का ऑफिसर क्या करता है, इंक्वायरी करता है और फैसला दे सकता है। ठीक है, तो वक्फ बोर्ड में किसका इन्वॉल्वमेंट है? गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है। दैट्स व्हाई अ गवर्नमेंट ऑफिशियल विल बी अपॉइंटेड करके बोल रही इन केस ऑफ डिस्प्यूट। लेकिन अगर टेम्पल बोर्ड में, गुरुद्वारा बोर्ड में या चर्च बोर्ड में कोई डिस्प्यूट होता है तो वहां पर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल जाको ना इंक्वायरी कर सकता, ना कोई फैसला सुना सकता। हाँ, पूरा इख्तियार बोर्ड को है। जो भी डिस्प्यूट होता इट विल बी सॉल्व विद इन द बोर्ड, बोर्ड के अंदर वाले जो सॉल्व कर लेते, गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो उन्होंने रिलीजियस वाले देख लेते जी। अब उनको पूरा फ्रीडम और वक्फ को पूरा जकड़ रही। तो यहाँ क्या हो रहा है, आर्टिकल 26 का वायलेशन हो रहा है और आर्टिकल 14 का भी वायलेशन है। आर्टिकल 26 क्या है? फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। हमारा संविधान हमना आज़ादी दे रहा है कि हमारा जो रिलीजियस मैटर्स हैं हमारे, जैसे हमारा निकाह है, हमारा मस्जिद है, मदरसा है, हमारे चैरिटी का तरीका है, हमारा ज़कात है, ये सब हमें रिलीजन वाले मैनेज कर लेना, सो हमना आज़ादी है। गवर्नमेंट आपको हमने मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ वक्फ बोर्ड में कौन घुस रही है? गवर्नमेंट। डिस्प्यूट में कौन आपको फैसला ले रहा है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तो क्या हुआ, ना इंसाफ हो रहा है, ना हमना मजहब की आज़ादी मिल रही। चौथा पॉइंट आपको बोला था प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना बोल को। अब टेम्पल को जगह देने या गुरुद्वारा को, चर्च को जगह देने के वास्ते वहाँ वो कैद नहीं है, वो कंडीशन नहीं है। प्रैक्टिसिंग हिंदू रहा तो टेम्पल को दे सकता है, प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन रहा तो चर्च को देना, प्रैक्टिसिंग सिख रहा तो गुरुद्वारा दे सकता, नहीं तो उन्हें वक्त नहीं कर सकता, उनको ऐसा कानून नहीं है। तो अगेन इट्स वायलेटिंग आर्टिकल 14 के इक्वालिटी कहीं को नहीं है, समझ रहे? तो आर्टिकल 14, आर्टिकल 26 का जो वायलेशन हो रहा है ये हमने बर्दाश्त नहीं है। जो हक हमने हमारा संविधान दिया है, जो हमारा हक हमने हमारा मुल्क का कानून दिया है, हमें 1 इंच भी उससे पीछे हटने वाले नहीं है।